हेलो स्टूडेंट, तो मैं आज लेके आई हूँ सभी बीए, बीएससी, बीकॉम सभी सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए को करिकुलर सब्जेक्ट का ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पीवाईक्यू जो 2025 का है। और इस ईयर में भी ये क्वेश्चंस आने की 90% चांसेस है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। प्रबंधन में धर्मनिरपेक्ष मूल्य आधारित है। ऑप्शन ए धार्मिक विश्वास, ऑप्शन बी संगठनात्मक आध्यात्मिकता, ऑप्शन सी सार्वभौमिक पेशेवर नैतिकता और तर्कसंगतता, ऑप्शन डी ध्यान अभ्यास। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सार्वभौमिक पेशेवर नैतिकता और तर्कसंगतता। क्वेश्चन नंबर 2, आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत ईमानदारी किस स्तर पर सबसे अधिक प्रासंगिक होती है? ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी पारस्परिक, ऑप्शन सी संगठनात्मक, ऑप्शन डी व्यक्तिगत। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, व्यक्तिगत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना किस स्तर पर मूल्य कार्यान्वयन को दर्शाता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत, ऑप्शन बी पारस्परिक, ऑप्शन सी संगठनात्मक, ऑप्शन डी सामाजिक। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल यानी कि संगठनात्मक। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्य की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यू इन मैनेजमेंट? ऑप्शन ए फोकस ऑन प्रॉफिट, ऑप्शन बी इनर मोटिवेशन, ऑप्शन सी कंपैशन एंड एम्पैथी, ऑप्शन डी इथिकल फाउंडेशन। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट, फोकस ऑन प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, आध्यात्मिक मूल्यों की परिवर्तनकारी विशेषता का अर्थ है? ऑप्शन ए ट्रांसफॉर्मेशनल फीचर ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यू इम्प्लाइज, ऑप्शन ए प्रमोटिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म, ऑप्शन बी इंकरेजिंग शॉर्ट टर्म गेन्स, ऑप्शन सी पर्सनल ग्रोथ एंड पॉजिटिव चेंज, ऑप्शन डी इंक्रीज मैनेजरियल चेंज। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, समग्र दृष्टिकोण में निर्णय लेने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल वित्तीय लाभ पर ध्यान देना, ऑप्शन बी निर्णय का प्रभाव सभी हितधारकों पर विचार करते हुए करना, ऑप्शन सी तेजी से निर्णय लेना, ऑप्शन डी प्रतियोगी की रणनीति की नकल करना। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसीजन मेकिंग थ्रू अ होलिस्टिक अप्रोच? ऑप्शन ए focusing only on financial gain, option B considering the impact of decision and on all stakeholders, option C making quick decision, option D coping competitor strategies. So इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन परत मिलती है, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन क्षोभ मंडल में, जैव मंडल में, समताप मंडल में, तापी मंडल में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 8 है, WWF स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड फंड, ऑप्शन सी वर्ल्ड रेसलिंग फोरम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। क्वेश्चन नंबर 9, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ है? विच गैस वॉज रिलीज्ड इन भोपाल गैस त्रासदी? ऑप्शन ए ऑक्सीजन का, ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनेट का, ऑप्शन सी जलवाष्प का, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड का। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, जैव निम्नीकरण प्रदूषक है? ऑप्शन ए वाहितमल, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी एस्बेस्टस। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट, वाहितमल, स्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, जल चक्र को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए घास स्थल, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी पादप प्लवक, ऑप्शन डी उपरिरोही। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, वन, फॉरेस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 12, जर्म प्लाज्म
संरक्षण एक संरक्षण का प्रकार है। ऑप्शन ए इन सिटू संरक्षण, ऑप्शन बी इन सिटू एक्स सिटू दोनों, ऑप्शन सी केवल एक्स सिटू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक्स सिटू। पीसीबी स्टैंड्स फॉर, यानी कि पीसीबी का अर्थ है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन बी प्लांट कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन सी फॉस्फोरस कार्बन बोरोन, ऑप्शन डी अप्रोक्स में से कोई नहीं। सो नन ऑफ दीज है इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, एमएबी का अर्थ है मैन एंड बायोस्फीयर, ऑप्शन बी मैन एंटीबायोटिक एंड बैक्टीरिया, ऑप्शन सी मैन एंड बायोटिक कम्युनिटी, ऑप्शन डी मेयर एंडरसन और ब्रिस्बे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, मैन एंड बायोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 15, मानव मूल्य क्या है? ऑप्शन ए भौतिक के नियम, ऑप्शन बी आचरण को मार्गदर्शित करने वाले नैतिक सिद्धांत, ऑप्शन सी गणितीय सूत्र, ऑप्शन डी आर्थिक सिद्धांत। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, आचरण को मार्गदर्शित करने वाले नैतिक सिद्धांत। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंचे और उनके लिए भी हेल्पफुल हो। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा नैतिक सिद्धांत है? ऑप्शन ए ईमानदारी, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी ऊंचाई, ऑप्शन डी धन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑनेस्टी, ईमानदारी। आध्यात्मिक मूल्य किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शारीरिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बी बाहरी सुंदरता, ऑप्शन सी आंतरिक शांति और उद्देश्य, ऑप्शन डी सोशल मीडिया फॉलोअर्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, आंतरिक शांति और उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 18, सामाजिक मूल्यों में कौन शामिल है? ऑप्शन ए दया और सम्मान, ऑप्शन बी भूख और नींद, ऑप्शन सी रंग और आकार, ऑप्शन डी इंजन का आकार। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दया और सम्मान। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संगठनों में मूल्य प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए वेतन बढ़ाना, ऑप्शन बी नैतिक संस्कृति बनाना, ऑप्शन सी छुट्टियां कम करना, ऑप्शन डी फैशन को बढ़ावा देना। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नैतिक संस्कृति बनाना। क्वेश्चन नंबर 20, किसी संगठन में मजबूत मूल्य प्रणाली से होता है? ऑप्शन ए गलत संचार, ऑप्शन बी नैतिक निर्णय और कर्मचारी एकता, ऑप्शन सी अधिक विवाद, ऑप्शन डी कम उत्पाद। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नैतिक निर्णय और कर्मचारी एकता। क्वेश्चन नंबर 21, व्यवसाय में मूल्य आधारित प्रबंधन का ध्यान किस पर होता है? ऑप्शन ए केवल लाभ, ऑप्शन बी नैतिक व्यवहार और दीर्घकालिक सफलता, ऑप्शन सी तेज बिक्री, ऑप्शन डी कर्मचारियों की छंटनी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नैतिक व्यवहार और दीर्घकालिक सफलता। क्वेश्चन नंबर 22, स्वामी विवेकानंद के अनुसार चरित्र का निर्माण कैसा होता है? ऑप्शन ए धन और प्रसिद्धि से, ऑप्शन बी विचारों, कर्मों और अनुशासन से, ऑप्शन सी खाने और सोने से, ऑप्शन डी राजनीति से। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, विचारों, कर्मों और अनुशासन से। क्वेश्चन नंबर 23, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शक्ति क्या है? ऑप्शन ए खतरनाक, ऑप्शन बी पाप, ऑप्शन सी जीवन, ऑप्शन डी व्यर्थ। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जीवन क्या है? लाइफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, 7 सामाजिक पापों की अवधारणा किसने दी थी? 7 सामाजिक जो हमारे पाप थे उसकी अवधारणा किसने दी थी? इसमें महात्मा गांधी ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद ने। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 25, गांधी जी के अनुसार काम के बिना धन क्या है? ऑप्शन ए एक सगुन, ऑप्शन बी एक सामाजिक पाप, ऑप्शन सी एक कानून, ऑप्शन डी एक पुरस्कार। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एक सामाजिक पाप। क्वेश्चन नंबर 26, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अनुसार बच्चे के चरित्र निर्माण में किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए सेलिब्रिटी, ऑप्शन बी पड़ोसी, ऑप्शन सी माता पिता और शिक्षक, ऑप्शन डी मीडिया। सो किसकी भूमिका ज़्यादा होती है? माता पिता और शिक्षक की, जिससे हम सब कुछ सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, डॉक्टर कलाम के अनुसार
शिक्षक कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए सख्त और डरावने, ऑप्शन बी विषय विशेषज्ञ, ऑप्शन सी राष्ट्र निर्माता और आदर्श, ऑप्शन डी केवल परीक्षक। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राष्ट्र निर्माता और आदर्श होने चाहिए शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 28, पेशेवर वातावरण में नैतिक आचरण शामिल है। ऑप्शन ए सहकर्मियों का शोषण करना, ऑप्शन बी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करना, ऑप्शन सी समय सीमाओं का अनदेखी करना, ऑप्शन डी पक्षपात करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट है इस क्वेश्चन में, प्रतिबद्धताओं का सामना करना। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में भ्रष्टाचार विरोधी संदर्भ में CVC का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ऑप्शन बी सेंट्रल वर्चुअल काउंसिल, ऑप्शन सी कॉमन विजिलेंट कमेटी, ऑप्शन डी सेंट्रल वेरिफिकेशन से। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। क्वेश्चन नंबर 30, ऑनलाइन शॉपिंग का सबसे बड़ा लाभ है। ऑप्शन ए सीमित उत्पाद विविधता, ऑप्शन बी 24 घंटे स्टोर पहुंच, ऑप्शन सी उच्च यात्रा लागत, ऑप्शन डी केवल नकद भुगतान। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 24 घंटे स्टोर पहुंच। क्वेश्चन नंबर 31, ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता को चाहिए। ऑप्शन ए भुगतान के लिए सार्वजनिक वाईफाई का प्रयोग करना, ऑप्शन बी किसी अनजान कॉलर को OTP शेयर करना, ऑप्शन सी सुरक्षित व प्रमाणित वेबसाइट से शॉपिंग करना, ऑप्शन डी छूट के लिए प्रतिदिन क्लिक करना। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सुरक्षित व प्रमाणित वेबसाइट से शॉपिंग करना। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन में एक धर्मनिरपेक्ष मूल्य है? ऑप्शन ए करुणा, ऑप्शन बी क्षमा, ऑप्शन सी जवाबदेही, ऑप्शन डी विनम्रता। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जवाबदेही। इनमें से कौन सा प्रबंधक में एक धर्मनिरपेक्ष मूल्य है? जवाबदेही। क्वेश्चन नंबर 33, प्रबंधन के आध्यात्मिक मूल्य मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होते हैं? ऑप्शन ए लाभ अधिकतम करना, ऑप्शन बी नैतिकता और आंतरिक कल्याण, ऑप्शन सी केवल कानूनी अनुपालन, ऑप्शन डी बाजार प्रतिस्पर्धा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नैतिकता और आंतरिक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 34, निर्णय प्रक्रिया में पहला चरण है। ऑप्शन ए समाधान चुनना, ऑप्शन बी समस्या की पहचान, ऑप्शन सी विकल्पों का मूल्यांकन, ऑप्शन डी क्रियान्वयन। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, समस्या की पहचान करना पहला चरण होता है निर्णय प्रक्रिया में। इन डिसीजन मेकिंग फर्स्ट स्टेप समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 35, निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण। अब अंतिम चरण क्या होता है? ऑप्शन ए क्रियान्वयन, ऑप्शन बी समस्या की पहचान, ऑप्शन सी निर्णय का मूल्यांकन, ऑप्शन डी विकल्पों की तुलना। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन। समस्या की पहचान तो पहला चरण होता है, निर्णय का मूल्यांकन भी नहीं होगा, विकल्प और तुलना भी नहीं होगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, भगवत गीता के अनुसार आदर्श नेतृत्व की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए कठोर अनुशासन, ऑप्शन बी कर्मयोग, बिना फल के चिंता के कार्य करना, ऑप्शन सी कर्मचारियों पर पूर्ण नियंत्रण, ऑप्शन डी निर्णय टालना। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कर्मयोग, बिना फल के चिंता के कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 37, भगवत गीता में स्थिर बुद्धि का अर्थ है। ऑप्शन ए निर्णय को बार बार बदलना, ऑप्शन बी भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देना, ऑप्शन सी संगठन में भी संतुलित और शांत रहना, ऑप्शन डी केवल नियमों का पालन करना। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, संकट में भी संतुलित और शांत रहना। क्वेश्चन नंबर 38, धर्म आधारित संग्रह प्रबंधन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन बी नैतिक निर्णय, समावेशिता और सामाजिक कल्याण, ऑप्शन सी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन डी विपणन रणनीति। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नैतिक निर्णय, समावेशिता और सामाजिक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 39, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी आर्थर टेंसले, ऑप्शन सी E.P. ओडम, ऑप्शन डी रेचल कौशल। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, आर्थर टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन पारितंत्र का घटक नहीं है? ऑप्शन ए मृदा, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी जनसंख्या घनत्व। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, जनसंख्या घनत्व इसका घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, पारितंत्र में उत्पादक सामान्यतः होते हैं।
ऑप्शन ए शाकाहारी, ऑप्शन बी अपघटक, ऑप्शन सी हरे पौधे, ऑप्शन डी मांसाहारी। सो जो उत्पादक होते हैं वो होते हैं हरे पौधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, जो उपभोक्ता पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शाकाहारी, ऑप्शन बी सर्वाहारी, ऑप्शन सी मांसाहारी, ऑप्शन डी अपघटक। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सर्वाहारी। जो पौधे और जानवरों दोनों को खाते हैं वो होते हैं सर्वाहारी। क्वेश्चन नंबर 43, अपघटक का मुख्यतः कार्य है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन का उत्पादन करना, ऑप्शन बी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, ऑप्शन सी पोषक तत्वों की पुनरावृत्ति करना, ऑप्शन डी पौधों को खाना। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, पोषण तत्वों की पुनरावृत्ति करना। क्वेश्चन नंबर 44, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है? ऑप्शन ए दिशात्मक, ऑप्शन बी बहुदिशात्मक, ऑप्शन सी चक्रीय, ऑप्शन डी एक दिशात्मक। सो जो ऊर्जा का पारितंत्र प्रवाह होता है वो एक दिशात्मक होता है, और जो इसका पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है। जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड सदैव सीधा होता है? ऑप्शन ए संख्या का पिरामिड, ऑप्शन बी जैव भार का पिरामिड, ऑप्शन सी ऊर्जा का पिरामिड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सो यही क्वेश्चन आगे सेम जो मैंने अभी ऊपर बताया। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा। किसका पिरामिड सदैव सीधा होता है? वो होता है ऊर्जा का पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 46, ग्रास इकोसिस्टम में जैव भार का पिरामिड सामान्यतः होता है? ऑप्शन ए उल्टा, ऑप्शन बी सीधा, ऑप्शन सी रेखीय, ऑप्शन डी अनियमित। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सीधा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा अंतः संरक्षण का उदाहरण है? ऑप्शन ए वनस्पति उद्यान, ऑप्शन बी चिड़ियाघर, ऑप्शन सी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी बीज बैंक। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट, राष्ट्रीय उद्यान। निम्न में कौन सा अंतः संरक्षण का उदाहरण वह है राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, जैव विविधता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए वैश्विक तापमान बढ़ाना, ऑप्शन बी प्रजातियों की आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करना, ऑप्शन सी एकल फसल खेती को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी कृत्रिम आवास बनाना। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रजातियों की आनुवंशिक विविधता का संरक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा तरीका एक व्यक्ति द्वारा वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सबसे अच्छा है? ऑप्शन ए हर यात्रा के लिए निजी वाहन का उपयोग करना, ऑप्शन बी सूखी पत्ती और कचरा जलाना, ऑप्शन सी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, ऑप्शन डी पेड़ लगाने से बचना। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 50, घरेलू स्तर पर जल प्रदूषण को कम करने के लिए व्यक्ति क्या कर सकता है? ऑप्शन ए रसायन को नाली में डाल सकता है, ऑप्शन बी पर्यावरण अनुकूल सफाई उत्पादों का प्रयोग करना, ऑप्शन सी दवाइयों का शौचालय में बहाना, ऑप्शन डी अधिक पानी से गाड़ियां धोना। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, पर्यावरण अनुकूल सफाई उत्पादों का उपयोग करना। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दूसरों तक पहुँचाएं, उन दूसरों को शेयर करें, और इसका पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।